आज हम पढ़ेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो है वो 5 टेस्ट लगाएंगे, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट लगा जाते हैं, जैसे कि इनमें कुछ है टेस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल, बाइल के बनने और बाइल के एक्सक्रीशन के लिए 3 टेस्ट, जैसे बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन और बाइल एसिड। बिलिरुबिन में सीरम बिलिरुबिन, फेसेस बिलिरुबिन और यूरिन में बिलिरुबिन। यूरोबिलिनोजन का टेस्ट लगाएंगे, इसके अलावा बाइल एसिड। फिर सीरम एंजाइम ऐसे जिसमें कि SGOT, SGPT, गामा ग्लूटामाइड ट्रांसपेप्टाइडेस, अल्कलाइन फॉस्फेटेस और अदर एंजाइम के लिए। टेस्ट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के टेस्ट। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट और एंटीबॉडी टू स्पेसिफिक एटियोलॉजिक एजेंट वाला टेस्ट। एंसिलियरी डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन और फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी या प्रीक्यूटेनियस लिवर बायोप्सी। लिवर फंक्शन टेस्ट क्या होता है कि केवल कोई सिंगल टेस्ट लिवर के डिसऑर्डर या डिस्टर्बेंस को नहीं बता सकता, ग्रुप ऑफ टेस्ट लगाए जाएंगे। और क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि एक्यूरेट डायग्नोसिस पता करने के लिए, सीवियरिटी ऑफ डैमेज को पता करना है, प्रोग्नोसिस को जज करना है, ये थेरेपी इवैल्यूएट करने के लिए लगाए जाते हैं। टेस्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइल। बिलिरुबिन सबसे पहला टेस्ट, जिसमें सीरम बिलिरुबिन नॉर्मल एडल्ट का जो सीरम होता है उसमें 1 मिलीग्राम पर DL टोटल बिलिरुबिन होता है, उसमें से भी 0.25 कंजुगेटेड बिलिरुबिन होता है। अभी ये बिलिरुबिन का लेवल कब कम बढ़ जाता है? जब हेपेटोसाइट की डिसीज़ हो, बाइलियरी एक्सक्रीशन में ऑब्स्ट्रक्शन हो, हीमोलाइसिस हो गया हो, हेपेटिक अपटेक में कुछ डिफेक्ट हो, उसके अलावा ग्लिबर्ट सिंड्रोम में। फेसेस में जब उसे देखते हैं फेसेस को, तो इंस्पेक्शन के द्वारा क्ले कलर दिखता है स्टूल का। क्यों दिखता है क्ले कलर? क्योंकि एब्सेंस ऑफ फीकल एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, मतलब बाइल पिगमेंट का अगर फीकल एक्सक्रीशन ना हो पाए तो उसका क्ले कलर आता है। और ये कब होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के केस में। यूरिन में बिलिरुबिन की प्रेजेंस से येलो कलर होता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिनेमिया, ये कब देखा जाता है? ये कैसे पता करेंगे? इसे पता कर सकते हैं कंजुगेटेड बिलिरुबिनेमिया को डिपिस्टिक टेस्ट, पाउचेस टेस्ट, फॉर्म टेस्ट लगा के। और कंजुगेटेड बिलिरुबिनेमिया ये पेशेंट हेपेटाइटिस के पेशेंट में देखा जाता है। यूरोबिलिनोजन के टेस्ट, इसके लिए एरलिक एल्डिहाइड रेजेंट टेस्ट या डिपिस्टिक मेथड टेस्ट लगाए जाते हैं। यूरोबिलिनोजन का लेवल यूरिन में बढ़ा हुआ होता है। कब होता है? जब हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन हो, एल्कोहल लिवर डिसीज, सिरोसिस, मेलिग्नेंसी ऑफ लिवर। इन केसेस में यूरोबिलिनोजन लेवल बढ़ा हुआ होता है यूरिन में। इंक्रीज यूरोबिलिनोजन एल्सो इन हीमोलाइटिक डिसीज या पायरेक्सिया में। और डिक्रीज कब होता है? जब कंप्लीट बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो। बाइल एसिड के टेस्ट में पहला टेस्ट है बाइल साल्ट, जिसमें कि इंक्रीज इन कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस के केस में बाइल एसिड बढ़ जाते हैं, जो कि इचिंग और प्रोडाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके लिए हेड टेस्ट और डिपिस्टिक टेस्ट लगाए जाते हैं बाइल एसिड के लिए। ब्रोम सल्फोलिन एक्सक्रीशन, ब्रोम सल्फोलिन एक्सक्रीशन के लिए जो BSP डाई है वो यूज़ की जाती है डबिन्सन जॉनसन सिंड्रोम में का डायग्नोसिस करने के लिए। सीरम एंजाइम ऐसे, इसमें अल्कलाइन फास्फेटेस, जो नॉर्मल अल्कलाइन फास्फेट 33 से 96 होता है, और ये बढ़ कब जाता है? बोन डिसीज़, लिवर डिसीज़ या प्रेगनेंसी के दौरान। ज़्यादातर एलिवेशन बाइलियरी ट्रैक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन में देखा जाता है, और मॉडरेट एलिवेशन हेपेटाइटिस और सिरोसिस में। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपायरेडेस, ये कब बढ़ जाता है? जब पेरेलल अल्कलाइन फॉस्फेटेस के साथ, मतलब अल्कलाइन फॉस्फेटेस के साथ ही गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपायरेडेस का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। और स्पेसिफिक डिसीजेज जैसे कि हेपेटोसेलुलर डिसीजेस, कोलिस्टेसिस, हेपेटोसेलुलर डिसीज, अल्कोहल एब्यूज पेशेंट में बढ़ा हुआ रहता है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसपायरेडेस। ट्रांस की बात करें तो सीरम एस्पार्टेट ट्रांस SGOT, ठीक है। तो SGOT जो है सीरम एस्पार्टेट ट्रांस या AST या सीरम ग्लूटामेट ऑक्सेलोएसिटिक ट्रांस SGOT, तो ये माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम है जो कि
कहाँ से निकलता है? हार्ट, लिवर, स्केलेटल मसल और किडनी से। नॉर्मल सीरम लेवल इसका कितना होता है? SGOT का 0.20 से 0.65, यह 12 से 38 U/लीटर। अब इसका लेवल कब बढ़ जाता है? जब लीवर की इंजरी हो जाए या अदर टिश्यू की इंजरी हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन के केसेस में। फिर इसके अलावा SGPT, तो SGPT नॉर्मल लेवल 0.12 से 0.70 होता है, यह 7 से 41 U/लीटर। तो SGOT और SGPT दोनों एक साथ बढ़े हुए हो सकते हैं जब टिश्यू डैमेज हो। SGPT लीवर सेल इंजरी के केसेस में बढ़ा हुआ रह सकता है। उधर सीरम एंजाइम टेस्ट जैसे कि 5 न्यूक्लियोटाइड लैक्टिक डिहाइड्रोजनेज टेस्ट, जो कि लीवर के ट्यूमर में होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज टेस्ट बढ़ा हुआ लेवल। उसके अलावा 5 न्यूक्लियोटाइडेस जो है वो अल्कलाइन फास्फेट के साथ बढ़ा हुआ रह सकता है हेपेटिक ओरिजिन की डिसीज़ में। कोलिन स्ट्रेस का लेवल कम होता है हेपेटोसेलुलर डिसीज़ में या माल न्यूट्रिशन में। मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए टेस्ट लगाते हैं तो सीरम प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबिन्स, क्लोटिंग फैक्टर, प्लाज्मा अमोनिया, अमाइनो एसिड यूरिया। तो सीरम प्रोटीन, टोटल सीरम प्रोटीन 6.7 से 8.6 ग्राम पर लीटर होता है। AG रेशियो 1.5 से 3 होता है। और हाइपोएल्बुमिनिया इन हेपेटोसेलुलर डिसीज़ में देखा जाता है, एल्बुमिन की कमी। और हाइपरग्लोबिनेमिया सिरोसिस में होता है। इम्यूनोग्लोबिन्स के लिए नॉन स्पेसिफिक अल्ट्रेशन IgA, IgG, IgM। और क्लोटिन फैक्टर की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम प्रोलोंग होता है पेशेंट विद हेपेटोसेलुलर डिसीज़। प्लाज्मा अमोनिया टेस्ट और अमाइनो एसिड यूरिया टेस्ट भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा लिपिड एंड लिपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो लिपिड का लेवल कब बढ़ा हुआ हो सकता है? कोलेस्टेसिस के केसेस में, और कम कब होता है? एक्यूट क्रोनिक डिफ्यूज लिवर डिसीज में या मालन्यूट्रिशन में। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज टॉलरेंट टेस्ट, ये कम हो जाता है? हेपेटिक नेक्रोसिस में। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में और टेस्ट लगाते हैं जैसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट जैसे स्मूथ मसल एंटीबॉडी टेस्ट, माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी टेस्ट और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। इसके अलावा एंटीबॉडीज़ टू स्पेसिफिक एटियोलॉजिक एजेंट, जिसमें एंटीबॉडी टू हेपेटाइटिस B, अमीबा एंटीबॉडीज़। और एंसिलियरी डायग्नोसिस टेस्ट में अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन जैसे सोनोग्राफी। उसके अलावा SOLS यानी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स, इसमें अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी और फाइन नीडल एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी साइटोलॉजी, जो कि हेपेटोमेगाली स्प्लेनोमेगाली को पता करती है।